अमित शाह जी, आज किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। आज हम लोग न बिहार में एक बहुत अच्छा जिला है, हम्म। मुजफ्फरपुर। हम्म। अब अच्छा क्या है इसके बारे में बताएंगे। बहुत मीठा जिला है ये, अच्छा। तो उसी से शुरुआत करने वाले। एक्चुअली क्या, ये हमारा प्रयास है बिहार और बिहार के बारे में लोगों को बताने का। हाँ 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 हाँ। अब आज हम लोग इसी कड़ी में शुरुआत करने वाले हैं मुजफ्फरपुर शहर से। अच्छा। ठीक है। मुजफ्फरपुर में क्या क्या चीजें हैं, लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। आप हमको अच्छा अच्छा करें। मुजफ्फरपुर में तो आपका जन्म हुआ है ना जी? हाँ, हमारा जन्म हुआ है, लेकिन बहुत चीज नहीं जानते हैं। आप भी नहीं जानते हैं? क्योंकि अभी मैं आप भी क्या कहते हैं, ये एनआरबी हैं। हाँ, एनआर नॉन एनआर एनआरएफ। एनआर न एनआरबी हैं आप, नॉन हाँ, रेसिडेंस एनआर भी है। बिहारी। नॉन नॉन रेसिडेंट बिहारी है। बिहारी। हाँ, हाँ। नॉन रेसिडेंस बिहारी हैं। खैर खैर, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो जिस शहर के भी होते हैं उनको बहुत सारी चीज की जानकारी नहीं होती। इवन कि मैं खुद मुजफ्फरपुर से नहीं हूँ, लेकिन ये सारी जानकारी मैंने इकट्ठा की है। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मतलब आगे बढ़े। हाँ, आपका भी है शेयर। तो चलिए आगे बढ़िए, देखिए बताते हैं। पहले मुजफ्फरपुर जो जिला है, ये देखिए, ये बिहार में इसकी पोजीशन को देख लीजिए। ये लाल जो दिख रहा है, ये बिहार में इसकी पोजीशन है। ये है। हाँ ये हाँ वाला। हाँ, लाल वाला जो, ये जो पोजीशन है बिहार में, जो है इसकी पोजीशन है। अब है क्या, जो मुजफ्फरपुर जिला जो वो ज्योग्राफिकली घिरा हुआ है। देखिए ये वाला जो पोजीशन है, पीछे जाइए। ये हाँ। वाला जो पोजीशन है, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है। कहाँ पे ये बताइए? ये वाला जहाँ पर एरो है मेरा। अच्छा, आपका एरो दिख नहीं रहा? अच्छा, तो आप पूर्वी चंपारण, आप पूरब में जाइए अपने जिला से ऊपर। ये दिखा हुआ था यहाँ पर पूर्वी चंपारण। हाँ, ये पूर्वी चंपारण है। इधर वाला जो ये छोटा सा जो देख रहे हैं, एक तीर सा घुसा हुआ है, ये गोपालगंज है। अच्छा। फिर ये सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है और दरभंगा है। हाँ, ये पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, हाँ, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। हाँ, हाँ दरभंगा बेसिकली। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर है पूरा। हाँ, मुजफ्फरपुर सारण, जिला है। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी हम्म। चंपारण और गोपालगंज से घिरा हुआ है, मतलब हाँ बेसिकली। हाँ, ये इतने है। देखिए आपके, आप देख लीजिए, जो मुजफ्फरपुर जिला जो है कितने जिले से घिरा हुआ है। ये ज्योग्राफिकली थोड़ा सा आइडिया है, बहुत दो, बहुत तीन, सारे लोग को चार, पता नहीं होगा। पाँच, छः, सात, आठ। हाँ। हाँ तीन, हाँ, चार, पाँच, इतने हैं। सात, आठ, तो आठ। इसलिए इसलिए जब आप मुजफ्फरपुर विजिट करेंगे, या मुजफ्फरपुर के जब इस भाग में जाएंगे, पूर्वी चंपारण वाले भाग में, तो यहाँ पर जो है ना, खान पान में भी पूर्वी चंपारण का झलक दिखेगा। जैसे पूर्वी चंपारण में लोग मटन जो है उसको खाते हैं, हांडी वाला मटन है, ताश बनता है, एक डिश होता है हाँ हाँ हाँ। जिसको जिसको क्या कहते हैं, सिर्फ नमक और पानी में बनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो उस तरह के डिशेस ना आपको मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फिर वैशाली से घिरे रहने के कारण क्या, यहाँ का जो, यहाँ पर जो छोटा छोटा केला मिलता है, वो आपको मुजफ्फरपुर के उस सारे इलाके में होगा। और दरभंगा से घिरे रहने के कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको क्या मिलता है, आपको लैंग्वेज जो है ना मुजफ्फरपुर का, बड़ा यूनिक हो जाता है। कैसे कि पूर्वी चंपारण में की लैंग्वेज, मतलब जो एक्सेंट वो अलग है, सारण की अलग है, दरभंगा की अलग है। हाँ हाँ तो एक तरह से कहिए, जो मुजफ्फरपुर में मतलब क्या है ना, जो बहुल है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं आपको मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैथिली भी अच्छे से बोल लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यहाँ। मैं मतलब मैंने जो फील किया है, हाँ हाँ यहाँ लगभग बहुत सारी भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको मैथिली भी मिलेगा, मगही भी मिलेगा, भोजपुरी हाँ भी मिलेगा, मतलब लगभग हाँ भाषाओं का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। मतलब एक टाइप से आप कहेंगे तो हाँ हाँ खिचड़ी बोल सकते हैं। हाँ, तो खिचड़ी बोल मुजफ्फरपुर में जो सकते हैं। भाषा है ओरिजिनल, जो लोग वहाँ बोलते हैं, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम्म। आपका मिक्स है, छीछा भी है, अवेची हाँ भी है, दियौली हाँ है, दे ले भी है, मतलब सबका कॉम्बिनेशन हमको फील हुआ है। हाँ। ये है। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए कि आगे स्लाइड में हम लोग क्या है। अब देखिए मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकली जानने के लिए है ना, जो 1875 से पहले ये तिरहुत जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव में आता था। एक्चुअली क्या था, वो बहुत बड़ा एरिया होता था तिरहुत वाला। तो उस चीज को जो
उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जो उन चीजों को आसानी से मैनेज कर सके, तब इनका ये जो है मुजफ्फरपुर अपने अस्तित्व में आया था। अब ये जो सिटी का नाम था, अब बताइए, एक रेवेन्यू ऑफिसर के नाम पर ना, ब्रिटिश काल में एक मुजफ्फर खान करके एक थे आपको रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ, जिनके नाम पर ये, बिल बोलते हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, उनको तो उस नाम से इस शहर का नाम पड़ा, मतलब इस जिले का नाम पड़ा मुजफ्फरपुर। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि बता रहे थे, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गोपालगंज और हाजीपुर, इन सब से ये मतलब ये वैशाली, हाजीपुर वैशाली, हाँ, जो ये चीज था। और हिस्टोरिकली क्या है ना, जो मुजफ्फरपुर जो था वो महाराजा हर्षवर्धन जो थे, वो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े किंगडम थी उनकी, हर्षवर्धन। ये बीसी की बात है, ईसवी पूर्व की बात है। तो इन इन चीजों को ये क्या कहते हैं, वहां पर रूल किया करते थे। ये चीज है। आगे बढ़िए, मुजफ्फरपुर के बारे में हिस्टोरिकली है। देखिए, मुजफ्फरपुर को मैंने मीठा जिला क्यों कहा था या मीठा शहर क्यों कहा था, उसके पीछे रीजन है ये शाही लीची, मतलब मौसम टेस्ट है इसका। और शाही लीची क्या है ना, जो ज्योग्राफिकली मुजफ्फरपुर, जैसे हम अभी बता रहे थे, उसके बाद क्या है, 3 नदियां जाती गुजरती है वहां पर, 3 नदियां गुजरती है आपको, गंडक, बूढ़ी गंडक, और एक है बागमती। बागमती। हाँ, बागमती। तो थोड़ी सी आबो हवा उस वहां की इस तरह की है ना, जो वहां पर जो लीची की जो मिठास है वो अलग है। अलग है, हाँ हाँ, मतलब बोलते हैं कि वो जो स्पेसिफिक गुलाब टाइप का स्वाद आता है, या जो मतलब एक हाँ स्पेसिफिक स्वाद है जो मुजफ्फरपुर में जो लीची होती है उसी में आ पाता है। लीची हाँ अगल बगल भी उपजाई जाती है और भी बहुत जगह होता है बिहार में, लेकिन जो हाँ वो स्पेसिफिक जो हाँ। टेस्ट है वो मुजफ्फरपुर के लीची में ही आती है। शाही लीची, अब इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है इस लीची को, यानी कि ये अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है। हाँ, ग्लोबली, मतलब जैसे अल्फेंजो आम है शायद, अल्फांसो में, है ना। हाँ, इस तरह से जो आपको ये शाही लीची, तो लीची लीची बहुत आयत में पाई जाती है। हाँ कुछ हाँ शॉर्ट पीरियड की ये फल है, मतलब आपको हार्डली 20 से 25 दिन या 1 महीने आपको ये दिखेगा, उसके बाद ये गायब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो इन चीजों को लेकर शाही लीची मुजफ्फरपुर की खासियत है। अब और जानते हैं, तो यहाँ पर ना खुदीराम बोस क्या कहते हैं, स्मारक मुजफ्फरपुर में है। जब खुदीराम बोस जी के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, जो खुदीराम बोस जी कौन थे। ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जन्मे एक क्रांतिकारी थे। बात थी 1906 की। 1906 में क्या हुआ था, जो उस समय भारत की आजादी के लिए गरम दल, नरम दल, इस तरह के लोग जो थे, आपको ये शुरुआत थी, जो गरम दल अपने हिसाब से आजादी ले रहा था, नरम दल अपने हिसाब से आजादी ले रहा था। उसी बीच में ये क्रांतिकारी लोग उभर कर आए। उनको, उनका ये था, जो भाई भारत में 30 करोड़ लोग हैं, उनके 60 करोड़ हाथे हैं, तो वो आजादी मांगे कि वो आजादी छीन ले। लिया जाए, हाँ हाँ हाँ। तो उसी दौरान क्या हुआ था, जो इन सब चीजों से प्रेरित होकर खुदीराम बोस जो थे, 16 साल की उम्र में वो इस राह पे चले। अच्छा, तो मुझे तो क्रांतिकारी मुझे थे मतलब गरम हाँ, दल। क्रांतिकारी, हाँ, तो मुजफ्फरपुर के जो जज थे, हाँ हाँ हाँ, जॉर्ज किंग्सफोर्ड जो थे, वो भाई साहब जो थे वो थे, तो उनका जो जजमेंट सब होता था थोड़ा आज अजीब होता था। अजीब हाँ, होता हार्श होता था। तो इन्होंने और प्रफुल्ल चाकी ने टारगेट किया गया, जो हम लोग उनको खत्म करेंगे। उनकी बग्घी पर उन लोगों ने बम फेंका। बम में संजोग से वो उस समय जज नहीं बैठा हुआ था, उसके 2 लेडी थी, उन वो हताहत हुई। और फिर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। जब इनको फांसी दी गई थी तब इनकी उम्र थी 18 साल, है। और इनके हाथ में गीता थी। भाई साहब, हम्म, तो उन्हीं के याद में ये खुदीराम बोस हाँ स्मारक मतलब, हाँ, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में। जब जाइएगा तो इन दो क्रांतिकारियों के नाम पे ये मतलब ये, एक बार जाना जाता है, क्रांतिकारी में। हाँ, ये पार्क बना हुआ है। तो हम लोग आपको अभी तो ये चीज बता रहे हैं, बाद आने वाले कुछ समय में हम लोग वहां पर फिजिकली भी आपको दिखाएंगे इन चीजों को, क्या आप है। जो जगह बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, हम लोग हाँ, विजिट करके भी आप लोग को दिखाया जाएगा। आगे देखिए, ये क्या है, साहू पोखर मुजफ्फरपुर है। ये बहुत पुराना पोखर है, इसमें भगवान शिव, भगवान राम, शायद कहते हैं कि 250-300 साल पुराना है, मतलब 350+ साल पुराना है। हम्म तो इसके आसपास बहुत पुराना मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ,
ये चीज है। इस तो मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। हाँ, तो ये मंदिर है, तो साहू पोखर ये भी एक दर्शनीय स्थल है। कोई साहू आगे जी थे, उन्होंने बनाया था, उन्हीं के हम्म, नाम पे साहू पोखर बना है। नेक्स्ट कीजिए। देखिए ये है श्री गरीबनाथ मंदिर। इसको बिहार का देवघर भी कहते हैं। देवघर अपने आप में है ये चीज है। ये गरीबनाथ मंदिर ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसका भी इतिहास 300 साल पुराना है। और इस मंदिर में जो गरीब लोग का इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक जो प्रचलित कहानी है क्या है, जो ये जमीन जिस किसान के जमीन पर ये मंदिर बना हुआ था, उस किसान को आर्थिक तंगी थी हुई, उसने ये जमीन को बेच दिया एक दूसरे किसान के हाथों में। तो ठीक है। कुछ मजदूर लोग से जब वो खुदाई करवा रहे थे, तो एक जगह पर पेड़ था। पेड़ के नीचे में जब उन्होंने फावड़ा डाला तो वहां से खून निकलने लगा। अच्छा। तो वो मजदूर लोग भाग के चले गए अपने मालिक के पास, जो भाई ऐसा ऐसा है। तो मालिक लोग आए तो उन्होंने देखा तो वहां पर शिवलिंग था। तो शिवलिंग था तो उसकी पूजा अर्चना करने लगी। तो कहते हैं क्या, जो ये गरीब लोगों के द्वारा खोजा गया था मंदिर, इसलिए इसको गरीबनाथ मंदिर कहते हैं। इसकी मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। एक दूसरी कहानी ये है, जो एक आदमी जिसकी ये जो जमीन थी, वो आदमी उसको अपने घर में उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो अपनी और उसकी बेटी की शादी भी करनी थी, तो वो बेचारा परेशान होकर यहाँ पर मतलब बैठा हुआ था अपने जमीन पर। अच्छा। और सोच रहा था जो क्या करना है नहीं करना है। इसी क्रम के दौरान ना उसको मतलब भगवान ने रास्ता दिखाया, जो ऐसा ऐसा तुम मेरी प्रार्थना करो, तुम मेरी पूजा करो, तो तुमको सब कुछ मिलेगा, मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तो उस भाई साहब ने यहाँ पर छोटा सा मंदिर, भगवान शिवलिंग स्थापित किया। और फिर वहां पर उन्होंने पूजा पाठ करने लगे, मनोकामना उसकी पूरी हो गई, यानी कि उसकी जो आर्थिक विपन्नता थी वो खत्म हो गई। तो अच्छा। बेसिकली यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये आपको अभी सावन के महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि हाँ, जितने अभी हम लोग गए थे ना, तो कितनी पूरे शहर में लगभग घेराबंदी हाँ की गई थी, और सब जगह मतलब वो किया गया था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था की गई थी। हाँ, क्योंकि ये मनोकामना मंदिर है, इसके हाँ। लिए। चलिए हाँ। आगे बढ़िए। ये अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क है। ये जो शहीद थे जुब्बा साहनी जी, उनके स्मारक, उनके याद में ये हाँ। बनाया गया था। हाँ। एक्चुअली क्या था, ये थोड़ा सा एग्रेसिव थे, हाँ। क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया था, एक अंग्रेज, हमको अफसर का तो नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उसको पटक के मार दिया था। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऐसा, मतलब अभी जो डाटा है उसके हिसाब से, मतलब सुन तो पटक के मार दिया था, जिसके कारण से उनको ये हुई, जेल हो गई, फांसी हुई। तो उन्हीं की याद में ये बनाया हुआ है पार्क अमर। है बेसिकली, अभी थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा है इसका, पहले था मतलब बहुत अच्छा पार्क हाँ था, कृत्रिम रूप से बनाया गया पार्क था, लेकिन बहुत सारी चीजें भी थी यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी वही अमर शहीद के नाम पर है ये, जो अमर शहीद जुब्बा सहनी के पार्क पर है। तो ये चीज है। अब क्योंकि भारत के इन तरह के लोगों के वीर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जो जुब्बा सहनी जी ने क्या किया। हाँ हाँ भाई हाँ। क्या जो भगत सिंह हम लोग जनरली कुछ लोगों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन जान रहे हैं, लेकिन भारत में मतलब हम्म, करोड़ों ऐसे क्रांतिकारी होंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, या आजादी के उसमें मतलब हिस्सा लिया। तो हाँ, जैसे लोग। तो रिकॉग्नाइज्ड ये भी होने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऐसे मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मूवी हमने देखी थी, सरदार उधम सिंह। हाँ 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 मतलब उधम सिंह के बारे में जानते थे, लेकिन उनके बारे में और जानने का मौका मिला। भाई ठीक है, हाँ भगत सिंह को लोग जान रहे थे, हाँ हाँ। चंद्रशेखर आजाद को जान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है जो गांधी जी, नेहरू जी, आजादी जो थी शास्त्री जी, सबके बारे में सम्मिलित। जानते थे। हाँ। हाँ, सबने दिलवाया था। तो आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है हमारे पास। ये देखिए, ये चतुर्भुज स्थान मंदिर है। ये भी मंदिर बहुत पुराना है, 16वीं या 17वीं शताब्दी का ये मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है ये। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। बस चीजें क्या है ना, जो मुजफ्फरपुर शहर को थोड़ा सा क्लीन रखना है, और चीजों को हाँ, थोड़ा अभी सा बताना है लोगों को। मेंटेनेंस जरूरी है, क्लीन करने की जरूरत है। वैसे इस बार गए थे हम लोग, तो काम वाम चल रहा था, सड़कें खुदी हुई थी, हाँ सड़कें बन रही थी। अब तो देखिए धीरे धीरे, लेकिन वही है ना, मेन मुजफ्फरपुर नहीं, बेसिकली लगभग जगह ये पानी का जो वो होता है ना, पानी की व्यवस्था, सीवेज सिस्टम। वाटर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है इंडिया लेवल पे, क्योंकि जहाँ भी जैसे बारिश होती है पूरा
वो हो जाता है। चलिए आगे बिल्कुल। बढ़ा जाए। आगे तो थैंक यू है। हाँ, आगे थैंक यू है, मतलब मान लीजिए हमने अभी आपको मुजफ्फरपुर के हाँ जो हाँ हाँ बेसिकली, हो सकता है जो हम लोगों से कुछ हाँ, छूट गया हो, तो क्या होगा, तो कुछ ना ये जाए, मतलब बहुत ये कुछ आप, होगा। ना ये एक ओपन फोरम है। हम अपने जो व्यूअर्स है उनसे कहेंगे क्या यदि इसमें कुछ छूट गया है तो हाँ कमेंट करके उसके बारे में बताएं। तो हो सकता है कि इस बार हम उसके बारे में प्रेजेंटेशन ना बना के हम फिजिकली उस जगह पर जाके उस चीजों को हाँ हाँ, दिखाने की हम इन कोशिश जगहों पे करते विजिट हैं। कर सकते हैं, हम विजिट हाँ। करते रहते हैं। तो आपको लगता है कुछ है मुजफ्फरपुर में? वैसे बहुत कुछ है, मेरे नॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। लेकिन ये जो मेन मेन चीजें थी जो मतलब एक इम्पोर्टेंस इसका रखती है थी, ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है, वो चीजें हैं। वैसे बहुत हम्म। सारा खाना भी वहाँ का पॉपुलर है, मटन, चिकन, हम्म। लिट्टी चोखा, ये सारी चीज खाने में भी बहुत सारी चीज। वहाँ तिलकुट भी बहुत अच्छा बनता है, हाँ। तिलकुट बनता है, लाख लाख लहठी बनती है जो मोती झील है चूड़ियाँ। हम्म। लहठी का थोक मार्केट है वहाँ पूरे, मतलब वर्ल्ड लेवल तक वहाँ से लहठी जाती है। बहुत सारी हाँ, चीजें हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। उसको हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे और आपको, मतलब ये तो एक ओवरव्यू था हाँ मुजफ्फरपुर के बारे में, हाँ हाँ हाँ, यानी कि यहाँ पर ये चीजें और हैं। करेंगे। और हाँ, और हम लोग उसको डिटेल के बारे में आप लोग को उसको वीडियो बना के दिखाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे क्या, जो आप लोग भी हम लोग से जुड़े, यदि कुछ भी इनपुट है तो आप हम लोग को दे। और इस वीडियो को देखने के लिए सपोर्ट 100 करते रहे, धन्यवाद। हमारा साथ देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल हाँ। प्रेस करें और हमारा साथ देते रहे। और ये- नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी इसी तरह बिहार के किसी भी और जिले का लेकर आएंगे। जी, धन्यवाद।